कि रानी आजकल एक बारी में फोन नहीं उठाती हैं। कर क्या रही हैं ये? क्या छुपा रही हैं आप मुझसे रानी? खा कुछ भी तो नहीं। क्या हुआ? फिर एक बार में फोन क्यों नहीं उठाती हैं आप? आप कौन सा प्रोजेक्ट कर रही हैं मुझे समझ नहीं आता। डॉक्टर साहब वो क्या है ना कि हम फिजिक्स का एक तो प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो रेडिएशन के कारण फोन पास में नहीं रख सकते। रीडिंग में गड़बड़ हो जाता है ना, इसीलिए। चलिए छोड़िए ये सब। रानी मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ डिनर पे चले। होटल रॉय। डॉक्टर साहब सॉरी, परंतु प्रोजेक्ट का बहुत काम है, नहीं हो पाएगा। सॉरी। ओह अच्छा, एक्चुअली रहने दीजिए, इट्स ओके। मुझे ही सोचना चाहिए था, मैंने लास्ट मिनट पे पूछा है। माफ कीजिएगा डॉक्टर साहब, आपसे झूठ बोल रहे हैं, परंतु ये सब हम अपने परिवार के लिए ही तो कर रहे हैं। डॉक्टर साहब आज थोड़ा लेट हो जाएगा, बहुत बहुत काम बचा है प्रोजेक्ट का। ठीक है रानी, आप पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, इट्स ओके। विजया के कारण तो बहुत ही तमाशा करना पड़ रहा है। आज तो किसी भी हालत में अपना बात मनवा कर ही रहेंगे। नंदिनी, नंदिनी, नंदू, क्या हुआ? क्या हुआ बेटा, इतना रो क्यों रही हो? वो पता नहीं, हमने तो हमें अपनी बेटी से बात करनी है, अकेले में अभी। क्या हुआ बेटे? बैठकर बात करते हैं। आओ नंदू। इतने दिन से हम सब तेरा फोन ट्राई कर रहे हैं, ना फोन उठाती है ना कॉल बैक करती है। नंदू तू ठीक तो है ना? कहीं ये जय ने कुछ? हमें तुम्हारे सर्वेंट विश्वजीत ने बताया कि तुम ठीक हो। फोन ही नहीं उठा रही थी, बहुत चिंता हो रही थी, इसलिए हम तुमसे मिलना चाहते थे। क्योंकि जो जय ने रणविजय के साथ मिलकर किया। जय ने तुझे परेशान तो नहीं किया ना? देख, अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो हमें बता सकती है, हम सब तेरे साथ हैं। बोलो बेटा। जय बहुत ही अच्छे हैं विक्रम, वो हमारा बहुत ख्याल रखते हैं और हमारी शादी एकदम परफेक्ट है। मॉम, वो तो आप लोगों को इतने दिनों के बाद देखा इसलिए इमोशनल हो गए, और हम इस बात से भी बहुत परेशान थे जो उस विजया ने की। हम बहुत डिस्टर्ब थे उस सबसे। हमारी बात सुनो, अगर तुम्हें जाना है तो जाओ, लेकिन अगर अपने माँ बाप या भाई के आगे अपना मुंह खोला तो हमारे जो बदमाश दोस्त हैं ना, उन सबको उनकी बस्ती में बेच के आग लगवा देंगे। जिंदा जलेंगे तुम्हारे परिवार वाले, जिंदगी भर चीखें सुनाई देंगी उनकी। वो लोग आ गए हैं, अब जाओ और जाकर दरवाजा खोलो। थैंक यू। हेलो डॉक्टर विजय, वीर सिंह रावत, हाइट।
हाँ तो छोरी, तन्ने मारे से कोई जरूरी बात करनी थी ना? हाँ तो बोलना। यहाँ का मैनेजर हमारा दोस्त है, तो हम उससे मिलकर आते हैं। आप दोनों बात करिए। ई सही टेम है, मारते हथौड़ा रानी। हाँ तो हम कह रहे थे कि हाँ तो थारी जरूरी बात है ना, तो बोलना फिर। असल में ये सब बातें हम आपसे नहीं करते, परंतु वो सब जो कह रही थी आपके बारे में हमने सुना और रहा नहीं गया हमसे। क्या सब? वो पुरानी रानी साहब वो कह रही थी कि आपके बस की बात नहीं है, आपसे तो कतई नहीं हो पाएगा। ऐसे की बोली वो, और कौन सी बात हमारे बस की नहीं है? बोल छोड़। और हाँ, सारी बात अभी बता, हमारे सामने खुल के बता। असल में एक तो जमीन है शहर के बीचों बीच, वो पुरानी वाली रानी साहब वो टेम से उसे खरीदना चाहती थी और वहीं पे नजर गड़ाए बैठी थी। रजावत नाम का एक तो अनाथालय खोलना चाहती थी वो। एक बात बता छोरी, ये बात तन्ने कैसे पता है? वो हमारी सहेली है ना, हमने बताया था ना आपको, अब जिन्होंने कहा था कि आप दोनों बहनें हैं, उसी ने बताया हमें। और तो और ये भी बताया कि पूरी बस्ती में बात फैल चुकी है कि आप वो जमीन अपने नाम करवा लेंगे। परंतु पुरानी रानी साहब सबके सामने आपका नाम खराब करते फिर रही है। कह रही है कि आपके बस की बात ही नहीं, आपसे कतई नहीं हो पाएगा। ये तक कह रही है कि आप अनपढ़ है, कमजोर है और एक नंबर की कमीनी। सारी ओ हम थोड़ी कह रहे हैं, पुरानी सा कह रही है। फुल तरफदारी किया आपकी, हमने कह दिया। एक तो बार नई रानी सा जो ठान लेती है वो करके दिखाती है। एक चुटकी में, ऐसे झटके में वो जमीन अपने नाम करवा लेंगी। फालतू में आपके बारे में कह रही है वो कि आप अनपढ़ है, कमजोर है और कमीनी। मिट्ठू, तू बाज नहीं आएगी। लग गया तीर निशाने पर। मिट्ठू को अगर मजा चखाना है तो हमारी एक तो सलाह मानिए, सब ठीक हो जाएगा। वरना उन्हीं की तरह सब आपको कहेंगे आप अनपढ़, कमजोर और कमीनी। बस कर छोरी, बोल दी ना एक बार, कितनी बार बोलेगी? जो सलाह देना चाहे है मन्ने वो बोल। हम आपसे ये कह रहे हैं कि आप वो जमीन खरीद लीजिए और एक तो इमारत खड़ा कर दीजिए अपने नाम का। माता रानी की कसम, सब लोग यही कहेंगे कि जो पुरानी रानी सा से नहीं हो पाया वो नई रानी सा यानी आपसे हो पाया। सब आप ही के गुणगान करेंगे, देखना आप। और क्या बातें हो रही हैं? आ गया काम बिगाड़ने। थोड़ी और देर से नहीं आ सकता था का? पता चल जाता कि क्या सोच रही है विजया जी। अरे ये सब अब, परंतु हम कछु मंगाए भी नहीं अभी तक। राधिका जी, ये सब मैंने मंगवाया खास आपके लिए। लीजिए। आई अंडरस्टैंड डॉक्टर विजय, बट ऐसे में शहर के बाहर जाकर जॉब करना, मेरा मतलब है कि मेरी वाइफ, मेरी फैमिली सब यहीं है। और जिस सिचुएशन में मैं हूँ, ऐसे सिचुएशन में उन्हें छोड़कर जाना, और वो भी दिल्ली, आई डोंट थिंक इट्स पॉसिबल फॉर मी। बस आप डोंट माइंड।